तो मैंने कहा ये नौटंकी करेगा तो हमने कल जाएंगे घर से कहीं और जगह। तुमको भागवत पहुंचना नहीं आता, लोग हंसी करेंगे। अगर पहुंचना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से पहुंचे। कहीं सीख आओ, दंगरे हुआ जाओ, वृंदावन रहो। तुम्हें सीखना ही है तो ढंग से सीख लो। नहीं हाँ बेटा पहले सीख लो, देखो उसके बाद में आप कहीं भी करो। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यह युवक कहता है कि मैं अपने माता पिता को स्वयं भागवत कथा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन माता पिता भागवत कथा सुनना नहीं चाहते। जब पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने उस युवक की माता से बात करी तो उसने बताया कि बेटा नौटंकी करता है, जगह जगह तंबू गाड़कर बैठ जाता है। ऐसे में गुरुजी ने उस युवक को एक श्लोक बोलने को कहा तो श्लोक में त्रुटि के चलते उस युवक को भागवत अच्छी तरह सीखने को कहा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। माता पिता को भागवत कथा सुना सकते हैं महाराज जी? हाँ। पर माता पिता मना करते हैं। काहे? बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। कि लड़का सुना रहा है, सामने बैठ गया है पूरा परिवार। अरे तो बहुत अच्छा लड़का है कि अपने माँ बाप को भागवत, देखो माँ बाप ही उल्टे चल रहे हैं, माँ बाप ही उल्टे चल रहे हैं। जिनके बेटे नहीं सुनवा रहे हैं भागवत, वो माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बेटा सुनवा नहीं रहा। जो सुनवा रहा उसके माँ बाप कह रहे हैं मतलब चले आदमी ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे चल रहा सीधा चल ही रहा आदमी आजकल का। महाराज जी बोलते हैं हंसी करेंगे सब लोग कि पूरा परिवार बैठ गया है, पैसा लूट रहा है। कौन लूट रहा है? ये मोहल्ला वाले सोचेंगे महाराज जी, इस वजह से माता पिता मना करते हैं। अरे मोहल्ला वालों के चक्कर में काहे पड़े हो? तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिताजी ने मोहल्ला वालों से पूछा था क्या? फिर मोहल्ला वालों से कुछ ना पूछो। महाराज जी पूरे कार्ड पार्ट सब छप गए थे पर माता पिता राजी नहीं हुए। अरे ले आना, हम राजी कराएंगे। जी हमारी माता जी पास में ही बैठी है महाराज बात जी। कराओ फिर। जी नहीं महाराज जी। और हर बात मोहल्ले वालों से क्यों पूछना है? क्यों मैया कैसी चलती हो तुम? ऐसे ऐसे नहीं महाराज, ऐसी बात है। कैसी है? ऐसा कुछ नहीं कि जैसे ये अपनी मर्जी से हमेशा बैठ जाता है। कौन? ये कहीं मंदिर पे मोहल्ले में हाँ। तो अच्छा नहीं लगता है। भाई तुमको पारिषद बनाने, किसी पंडित से बचवा के आप पारिषद बनवा दो। ये नहीं कर, अपने मर्जी से कभी कोई नारियल नहीं सकता। अब एक ही जगह तुम तंबू तान के जा बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं। लोग बात कहते हैं धंधा बना लिया, हरदम एक ही जगह पे बैठ जाओ। आपको भागवत सुनने का मन हो तो सुन लिया करो, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना किया करो। तो मैंने तो कहीं घर पे आप सुना दो, नहीं उसका भी उससे भी कौन पहले कौन सुनाने वाले कौन है? अरे जी मेरा बेटा है, चाहे जब करने लगता है चिकन कहीं गया नहीं। अच्छा ये बेटा ही आपको भागवत सुनवाता है? अच्छा यही बोलता रहता कि तुम भागवत सुन लो। गुरुदेव मैंने भागवत इटावा तक कर ली है। हाँ, अब मेरी एक संकल्प तो लिया आप था। माँ बाप को बोलते हो कि तुम ही सुनो? नहीं, अच्छा तुम पूरी बात नहीं बताए फिर। गुरुदेव मैंने संकल्प लिया था कि जब मैं भागवत सीख जाऊंगा घर से, मैंने किसी से सीखी नहीं है, हाँ। मैंने घर से ही सीखी है। हाँ। तो मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं भागवत सीख जाऊंगा तो अपने माता पिता को पारिषद बनाऊंगा। पर माता पिता बनते ही नहीं। क्या बनाओगे? वो पारिषद। परीक्षित? हाँ तो भागवत तुम ही सुनाओगे? हाँ हम ही सुनाएंगे महाराज जी, पर ये लोग राजी नहीं होते। तुम ही सुनाओगे और परीक्षित जी का नाम तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या सुनाओगे? पारिषद महाराज, परीक्षित महाराज बोलने में। पर महाराज जी आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आप हमारी माता जी से बोल दो कि ये बन जाए बस। क्या तुम अपनी माँ को यजमान बनाना चाहते हो? कुछ पैसा भी लोगे माँ से? नहीं महाराज जी, मैंने इनसे ये भी कहा कि जो लड़का ब्यास बन जाता है वो आपका लड़का नहीं आता, वो ब्यास हो जाता है। आपको पूजन करना है ठाकुर जी का कर देना। हाँ। बस आप बैठ जाओ, पर ये बैठ नहीं रही है। तो तुम्हें गांव में किसी और को पकड़ लो, माँ बाप को क्या परेशान कर रहे हो? महाराज एक बार दादी को पकड़ लिया इसने। हाँ। आप कह रहा था कि वृद्धाश्रम से ले आएंगे, उनको पकड़ के उनको पारिषद बनाएंगे। तो मैंने कहा ये नौटंकी करेगा तो हमने कल जाएंगे घर से कहीं और जगह। तुमको भागवत पहुंचना नहीं आता, लोग हंसी करेंगे। अगर पहुंचना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेम से पहुंचे। कहीं सीख आओ, दंगरे हुआ जाओ, वृंदावन रहो। तुम्हें सीखना ही है तो ढंग से सीख लो। नहीं हाँ बेटा पहले सीख लो, देखो उसके बाद में आप कहीं भी करो। पहले चीजों को सीख लो। भागवत जी का एक श्लोक सुनाओ, चलो कोई भी। सच्चिदानंद रूपायो विष्णु पतित हेतु तुम्हें तावत्र बिना सारो श्री कृष्णाय वयम नमः। एक एक इस बेटा अभी सीखने की जरूरत है आपको, बहुत सारी त्रुटियां हैं इस श्लोक में, आपको अभी सीखने की जरूरत है। पहले पढ़ो, आपने गुरु परंपरा से चीजों को पढ़ा होगा और अच्छे से अब अध्ययन करने की जरूरत है। गुरुदेव मैंने जो मेरी गुरु माता है, जो उसकी मैं घर पूजा करता हूँ, उन्हें नहीं पूरा ज्ञान दिया है, हमें उन्हीं से ही सीखा है मैंने। पर ये लोग एग्री नहीं होते बस। पर आपने अभी जो श्लोक बोला है वो गलत बोला है। हाँ, यदि कुछ आप व्यासपीठ में बैठ के यदि इस तरह से बोलेंगे तो फिर लोगों पर प्रभाव गलत पड़ेगा ना। ठीक है महाराज, अपनी गलती पहले सुधारेंगे। पहले आप सीखो, हाँ। पहले आप और अध्ययन करो, पढ़ाई करो, फिर आगे। और आप कथाएं सुनाओ, सबको भगवत चर्चा सुनाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले आप चीजों को ठीक करो, शुद्ध करो। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमन। खुश रहिए, खुश रहिए।